दोस्तों, दिन था 7 अगस्त 2020। दोपहर के टाइम का वक्त था। वहीं का रहने वाला एक शख्स जिसका नाम गौरव कुमार होता है, वह पुलिस थाने जाता है, एक रिपोर्ट लिखवाता है। रिपोर्ट लिखवाने के बाद पुलिस वह कंप्लेन करता है। पुलिस वालों को यह बताता है कि उसका जो बेटा है वह दोपहर में दुकान से कुछ सामान लेने के लिए बाहर गया हुआ था, लेकिन वह घर नहीं लौटा, वह गायब हो चुका है। अब पुलिस वाले जो होते हैं वह कंप्लेन लिख लेते हैं, और कंप्लेन लिखने के बाद वह जल्दी से उस पर कार्यवाही शुरू कर देते हैं। थोड़ा देरी नहीं करते हैं, लापरवाही नहीं करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो यूपी में उस टाइम पे जो किडनैपिंग की खबरें थी वह काफ़ी ज़्यादा हो रही थी। बच्चों को मतलब किसी को किडनैपिंग किया जा रहा था तो किसी को मारकर फेंक दिया जा रहा था। ऐसी ऐसी कई घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा था। अब जो पुलिस होती है इस घटना को ज़्यादा सीरियस वे में लेती है और उस बच्चे के घर पे जाती है। सबसे पहले उस बच्चे के घर पे जाने के बाद पूछताछ करती है, बच्चे का फ़ोटो लेती है। और सबसे एक अजीब बात यह थी कि जब उसके माँ बाप से उस बच्चे का हुलिया पूछा गया, यानी कि किस कलर का कपड़ा पहने था या किस कलर का उस टाइम पे कपड़ा पहन के निकला, तब जो उसके माता पिता थे वह मतलब माता कुछ और बता रही है तो पिता कुछ और बता रहा है, यानी कि दोनों को कपड़े का मिलान ठीक से नहीं हो पाया। लेकिन फिर खैर फ़ोटो मिल गया था। अब पुलिस जो है इस घटने को लेकर ज़्यादा सीरियस हो जाती है, छानबीन करने लग जाती है। अब जो आसपास के वहाँ के सारे सीसीटीवी कैमरे थे उसको खंगालना शुरू करती है एक तरफ से एक तरफ, लेकिन पुलिस को कुछ फिर खैर सबूत नहीं मिलता है। सबूत वो भी नहीं मिलता है जब तक कि उसके घर के चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे, लेकिन उस कैमरे में वो बच्चा जो है कैद नहीं हुआ था। अब और भी हैरान कर देने वाली घटना थी कि आखिर बच्चा गया तो गया कहाँ। फिर एक सीसीटीवी कैमरे में जब देखा जाता है तो उस बच्चे का मतलब कि फ़ोटो आता है, वीडियो आता है। वह एक दुकान में गया था सामान लेने। दुकान से सामान लेने के बाद जो बच्चा होता है वो बच्चा सीधे अपने घर में जाता है। अब जो मतलब सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ जो लास्ट का सीन था वह अपने ही घर में गया था। अब पुलिस इस बात से और भी हैरान होती है कि आखिरकार जब बच्चा लास्ट टाइम अपने ही घर में गया है तो अपने ही घर में कोई किडनैप कैसे हो सकता है। बड़ी सोचने वाली बात थी, बड़ी अचरज की बात थी। लेकिन फिर खैर अब पुलिस का जो शक था थोड़ा उसके माता पिता पर जाता है, या माता पर जाता है, या किसी एक पर ज़रूर जाता है, क्योंकि जो बच्चा जब घर में ही गया तो आखिर वह घर में से किडनैप कैसे हो सकता है। फिर खैर पुलिस आगे की कार्रवाई करती है, फिर भी ढूंढना बंद नहीं करती, बल्कि उसके माता पिता दोनों का नंबर लेती है, सर्विलांस पे डाल देती है कि आगे की जो भी हरकतें होंगी वो पता चल जाएंगी कि आखिर कौन क्या कदम उठा रहा है, क्या नहीं कर रहा है और क्या कर रहा है। फिर खैर पुलिस को कुछ भी इतना ज़्यादा कार्रवाई करने के बाद भी कुछ सबूत मिल नहीं रहे थे। कुछ मतलब अभी तक कोई भी सबूत हाथ नहीं लगा था। फिर पुलिस काम करती है, नंबरों को सर्विलांस पे डाले रखती है। फिर वो लोग सोचते हैं कि ऐसे कुछ हाथ मिलने वाला नहीं है। इस बस्ती के, इस इलाके के जितने भी सारे नंबर हैं मुरादाबाद के, सारे नंबरों को, हज़ारों नंबरों को सर्विलांस पर डालो। यहाँ के सारे नंबरों को डालकर चेक करो कि आखिरकार किडनैपिंग के टाइम पर कौन से नंबर जो थे किसी नंबर से लिंक। पुलिस सारे नंबरों को सर्विलांस पर डालती है। हज़ारों नंबरों को सर्विलांस पर चेक करने के बाद आखिरकार 2 नंबर मिलते हैं, जो कि उनके घर में ही एक फ़ोन रखा हुआ है। उस फ़ोन से उन लोगों का जो सिग्नल है वह किडनैपिंग के टाइम से अब तक बार बार मिलाया जा रहा है या बार बार मिल रहा है। लेकिन जो पुलिस ने उनके घर से नंबर लिया था वह नंबर वह नहीं था जो कि उसमें था, बल्कि वह एक अलग नंबर था जो कि उनके घर से सर्विलांस के जरिए नंबर को मिलाया जा रहा था। अब जो पुलिस वाले होते हैं अब इस बात से और भी हैरान थे कि आखिरकार उनके घर में एक और नंबर कहाँ से आ गया, जो कि 2 लोगों से 2 नंबरों से बाहर से मिल रहा है। कोई भी नंबर यहाँ के नहीं है, बल्कि वो लोग तेलंगाना का नंबर है, हैदराबाद के आसपास का वह नंबर है। पुलिस और भी हैरान में। तभी जो उसके पिता होते हैं गौरव कुमार, उस लड़के के जो 5 साल का बालक था, गौरव कुमार के पर फ़ोन आता है। वो लोग जो किडनैपिंग वाले थे वही उन्हीं का फ़ोन आता है, और जो फ़ोन आता है वह 11 नंबरों के नंबर से आता है, 11-12 नंबर का, जो कि फ्री कॉलिंग ऐप होती हैं, जो कि अपना नंबर हाइड कर देती हैं। अदर नंबरों से बार बार फ़ोन जाता है। वो लोग फ़ोन करके उनसे बोलते हैं कि हमें 30 लाख रुपए चाहिए, तब हम आपके बेटे को छोड़ेंगे। अगर आप पुलिस के पास गए तो हम आपके बेटे को जान से मार देंगे।
अब जो गौरव कुमार था वह और भी ज़्यादा परेशान हो जाता है। अब वह जाता है अपने मतलब उन लोगों के पास, पुलिस वालों के पास, उन लोगों को सारी कहानियाँ बताता है कि ऐसा ऐसा हुआ है, फ़ोन आया है, वो लोग इतने पैसे की डिमांड कर रहे हैं और नंबर इतना है। और पुलिस कॉल ट्रेस करती है, लेकिन कॉल ट्रेस करने में विफल हो जाती है, क्योंकि वह एक्चुअल रियल नंबर तो था नहीं, वह तो उन लोगों का फ्रॉड नंबर था, फेल नंबर था। अब पुलिस करे तो करे क्या। और उसको एक सुराग मिला था जो कि तेलंगाना का नंबर था। उन लोगों को भी पुलिस ट्रेस करने में लगी हुई थी। फिर एक दिन बीतते हैं, 7 अगस्त, जो 7 अगस्त की दिन था, पूरा रात बीत जाता है। अब बात आती है 8 अगस्त की। फिर उन लोगों को फ़ोन आता है। वो लोग बोलते हैं कि अगर 30 लाख रुपए तुमने नहीं दिया तो हम तुम्हारे बेटे को मार देंगे, इसलिए जल्द से जल्द तुम 30 लाख रुपए का जुगाड़ करो। वो बोलते हैं उसके पिता गौरव कुमार कि ठीक है, आप लोग टेंशन मत लीजिए, मतलब मैं जल्द से जल्द पैसे का जुगाड़ करता हूँ, आप लोग हमारे बेटे को मतलब मारिए मत, कुछ मत कीजिएगा। वो लोग बोलते हैं कि ठीक है, हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन इसके मतलब इससे पहले तुम पैसे का जुगाड़ कर दो। तो बोलते हैं कि ठीक है, चलिए मैं जुगाड़ करने की कोशिश पूरी करता हूँ। दोस्तों, इसके बाद धीरे धीरे करके वक्त बीत रहा था। शाम हो जाती है, 8 अगस्त की शाम के करीब होने वाली थी। तभी पुलिस को एक फ़ोन आता है कि जो वहाँ का मुरादाबाद का जो मतलब कि वो बस स्टैंड है, वहीं पर एक लड़का, 5-6 साल का लड़का है, वो अकेला बैठा हुआ है। किसी अनजान व्यक्ति ने फ़ोन किया पुलिस के पास कि शायद ये वही लड़का हो जिसकी आपने मतलब कि एक फ़ोटो छपवाई थी आप लोगों ने, मतलब कि प्रचार किया था कि एक लड़का गायब हो गया है। तो पुलिस वाले फ़ौरन वहाँ पहुँचते हैं, देखते हैं तो जो जिसके जैसा कि उन लोगों के माता पिता ने बताया था, या सीसीटीवी कैमरे में उन लोगों को देखा था कि लड़का हाफ नेकर में और टी शर्ट में था, लेकिन वहाँ पर जो लड़का था वह लड़का तो एकदम नया शर्ट पैंट पहने हुआ अच्छे खासे दिख रहा है। तो पुलिस को थोड़ा डाउट होता है कि शायद यह लड़का ना हो, लेकिन कंफर्मेशन करने के लिए जो पुलिस होती है वह उसके मतलब जेब को तलाशी करती है। तो उसके जेब से एक नंबर निकल कर आता है। एक क्या, 2 नंबर निकला, एक उसकी माता का, एक उसके पिता का। अब पुलिस उसके पिता के नंबर फ़ोन करती है और उनसे बोलती है कि आपका बेटा मिल गया है, बस स्टैंड के पास मिला है, हम लोग लेकर आ रहे हैं और आप टेंशन मत लीजिए। तभी लड़का जो होता है कहता है कि मुझे भी बात कराइए। और लड़का अपने पापा से कहता है कि पापा, मम्मी को फ़ोन दीजिए। और फ़ोन देने के बाद अपनी मम्मी से बोलता है कि कि मम्मी, आप पापा को बता दीजिए कि मुझे कौन लेकर यहाँ आया है, कौन किसके साथ मैं गया था। तो मम्मी जो होती है उसकी, वो बोलती है कि ठीक है बेटा, तुम घर आओ, सब बता देंगे। तो बोलता है कि नहीं, पहले तुम बताओ। ऐसे ही बातें उलझन रहती है। फिर फ़ोन को काट दिया जाता है। अब पुलिस सोचने पर मजबूर आ जाती है, आखिर ऐसा कौन सा व्यक्ति था, ऐसा कौन सा मतलब इसमें ऐसा कौन सा बात है जो लड़का अपनी माँ को बताना चाहता था। किसके साथ आखिर लड़का गया था और उसकी माँ के साथ उसका क्या कनेक्शन था कि वह बोल रहा है कि आप बता दीजिए मुझे कौन लेकर गया था। फिर खैर पुलिस वाले जो होते हैं लड़के को घर पर लेकर जाते हैं। काफ़ी ज़्यादा सख्ती से पूछताछ करने पर वह जो उसकी माँ है वह कबूलती बोलती कुछ नहीं है, वह कबूलने पर मंजूर ही नहीं होती है। फिर जो पुलिस को वह नंबर मिला था उन नंबरों को ट्रेस करती है। तो फिर ट्रेस करते करते आखिरकार उन लड़कों का नाम भी पता चल जाता है। दोस्तों, एक का नाम अशफाक था तो दूसरे का नाम अहमद था। दोनों को पुलिस पकड़ती है। पुलिस पकड़ती है क्या, वहाँ पर जाना पड़ता है उन लोगों को तेलंगाना। काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त करने के बाद उन दोनों को पकड़ कर जब मतलब मुरादाबाद में लाया जाता है, तो लाने के बाद इन लोगों के सामने खड़ा कर दिया जाता है। तब एक नई कहानी सामने निकल कर आती है। वो कहानी इस तरह से थी कि जिसे सुनने के बाद आप भी मतलब सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। ये लगभग 2-4 जब इस घटना को जब अंजाम दिया गया, तो इस घटने से लगभग 4-6 महीने पहले की बात है। जब उसका पति जो है उस महिला का, जिसका नाम गौरव कुमार था, वो सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा बिजी रहा करता था, व्हाट्सअप फेसबुक चलाया करता था। फिर एक दिन जो उसकी पत्नी होती है वह सोचती है क्यों ना इनका व्हाट्सअप को फेसबुक को चेक किया जाए, क्योंकि ये मुझे लगता है किसी लड़की के साथ बात करते हैं, किसी के साथ अफेयर में है। तो महिला एक अपना नया फेसबुक अकाउंट बनाती है, उनको चेक करने की कोशिश करती है। तभी फेसबुक अकाउंट बनाने के बाद सारी चीज़ों को चेक कर रही होती है। वह भी सोशल मीडिया काफ़ी ज़्यादा फेसबुक को यूज़ करने लगती है। तभी उसके मोबाइल पर एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है और वह उस फ्रेंड रिक्वेस्ट को स्वीकार कर लेती है। वही लड़का था अशफाक। धीरे धीरे दोस्ती हो जाती है, धीरे धीरे प्यार बढ़ता है और लगभग 2-3 महीने बात करने के बाद इन दोनों का जो है प्यार एक दूसरे से हो जाता है। और फिर लड़का को फ़ोन करके बुलाती है और लड़का उसके यहाँ ही मतलब कि मुरादाबाद में आ जाता है और वहीं पर एक होटल ले लेता है। और जो इसका पति था
गौरव कुमार यह बाहर नौकरी करने के लिए चला जाया करता था ऑफिस में अपने, शाम को आता था। तब तक वह दिन में इसे बुला लेती थी। दिन भर ये दोनों मज़े करते थे, फिर शाम को यह चला जाता करता था। लगभग 10-15 दिन ऐसे ही बीता। फिर धीरे धीरे एक करके जो इसका लड़का होता है, इस लड़के को भी इसने उससे दोस्ती करवा दी, उस अशफाक से, और इन दोनों की दोस्ती हो गई। वह लड़के को भी काफ़ी ज़्यादा मिठाइयाँ उठाइयाँ लाया करता था, कपड़े लाता था, मतलब उस लड़के को वह खुश रखा करता था। तो लड़का भी, भाई लड़का तो लड़का है, 5 साल का बालक है, तो वह उसे मतलब अंकल अंकल करके बुलाया करता था, काफ़ी ज़्यादा माना वाना करता था। फिर ये दोनों सोचते हैं कि अब हम लोग मतलब यहाँ से भागने की कोशिश कैसे करें। तो जो गौरव कुमार और उसकी पत्नी जहाँ पे रहा करते थे, यहाँ पर इनके जो है इनकी नानी की ज़मीनें थी, लगभग करोड़ों की जायदाद थी वहाँ पर। तो लोग सोचते हैं कि अब महिला जो होती है, इसको अशफाक से प्यार हो गया था, अब इसके साथ निकलना था। तो वो सोचती है कि निकलने से पहले क्यों ना कुछ पैसों का जुगाड़ कर लिया जाए। तो वह अब मतलब अशफाक के साथ एक प्लान बनाती है और बोलती है कि तुम हमारे ध्रुव को किडनैप कर लो, किडनैप करके जाओ, पैसे की मांग करो। हो सकता है कि हमारी जो नानी है वह इस कुछ ज़मीनों को बेचकर कुछ पैसे दे दे, और हम, तुम और ध्रुव तीनों निकल जाएंगे और इस गौरव को छोड़ देंगे, और हम तीनों जाकर एक नई ज़िंदगी बसाएंगे, कुछ पैसे भी हमारे पास हो जाएंगे। तो बोलता है कि चलो ठीक है। और इसी बीच जब वह ध्रुव को लेकर जाता है तो मामला जो है गर्म हो जाता है, पुलिस तक पहुंच जाती है। आखिरकार उन लोगों को ज़मीनें भी नहीं मिलती और पकड़े भी जाते हैं, पकड़े भी जाती हैं। पुलिस भी अशफाक को पकड़ कर यहीं मुरादाबाद में लाती है और उन दोनों को जेल हो जाता है, क्योंकि उन लोगों ने एक बालक को किडनैप करने की गलती की थी। अशफाक को तो उसमें पूरा हाथ था, लेकिन जो उसका ड्राइवर था अहमद, उसका हाथ नहीं था। फिर भी मतलब कि उसने तो उसकी मदद नहीं की, उसे पता भी नहीं था, लेकिन उसको भी उसमें सज़ा होती है और दोनों को जेल हो जाती है। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कैसे सोशल मीडिया के चक्कर में फंसकर एक महिला ने अपने ही बालक को किडनैप करवा दिया। एक माता जो कि अपने मतलब लड़के के प्रति कितना प्रेम होता है, लेकिन उसने एक आदमी के चलते, इस कुछ पैसों के चलते अपने ही लड़कों का किडनैप कराया, वो भी कुछ पैसे के लिए, अपनी ज़िंदगी अच्छे से जीने के लिए। फिर खैर, ये जो कहानी है, यह कहानी को सुनाने का उद्देश्य हमारा ना ही आपकी भावनाओं को आहत करना है और ना ही आपका दिल दुखाना है, बल्कि आप लोगों को सजग और सचेत करना है कि हमारे समाज में ऐसे ऐसे घटनाएं होते रहती हैं। ऐसे ऐसे लोग सोशल मीडिया के चक्कर में पड़ के फंस जाते हैं, एक दूसरे से मतलब ऐसे स्थितियों में फंस जाते हैं, ऐसे अफेयर में फंस जाते हैं। और कोई किसी को वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करता है, तो कोई मतलब किसी के प्यार में पड़ जाता है। तो इस तरह की जो घटनाएं हैं, इन घटनाओं से आपको बचाने की हमारी पूरी कोशिश रहती है, आप लोगों को इस घटना को बताकर कि आप लोग ऐसी घटनाओं से बच के रह सकें। तो धन्यवाद, मिलते हैं किसी और सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।